जी हाँ मित्रों, तो अभी हम देखते हैं 2021 जून महीना और उसका वीक 4 मतलब 22 से लेके 30 जून तक में साइंस और पर्सन इन न्यूज़ में जानने लायक चीज़ें क्या थी फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। जानने लायक में वैसे तो आप जानते हैं आजकल कोरोना साइंस टेक के नाम पे कोरोना ही चलते रहता है। तो कोरोना और उसमें एक टॉपिक सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब अपना, पहले भी ये हमने पढ़ा था, अपना मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति और इकोनॉमिक सैंक्शन, दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, ज़्यादा टैक्स मांगेंगे, उसके अलावा कुछ किया जाए और दूसरे देशों का विश्वास मैत्री हासिल की जाए। उसके लिए जो जो काम किए जाए, फॉर एग्जांपल हमने वैक्सीन मैत्री की थी, मतलब मुफ्त में गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन बांटे। अभी उसी में आगे बढ़ते हुए वैक्सीन मैत्री से आगे ये कोविन क्या है? ऑनलाइन वैक्सीन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट और ऐप है। वैसे तो आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो ट्राई कर लेना। आप कुल मिलाकर अकाउंट बनाएंगे, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ रजिस्टर करेंगे और फिर वो आपको स्लॉट दिखाएगा पिन कोड के हिसाब से, ये हॉस्पिटल में इतने इतने बजे वैक्सीन लेने जाना है तो आपके लिए स्लॉट उपलब्ध हैं। आप वहाँ वैक्सीन लेंगे, उसके बाद ऑनलाइन PDF सर्टिफिकेट जनरेट होता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब भारत जैसा देश तो ऐसी वेबसाइट, ऐप, टेक्नोलॉजी बना सकता है। सोचो सोमालिया, रवांडा, इथियोपिया के पास तो ये नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हम ये कोविन पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसे बाकी सब देशों को भी उपलब्ध कराएंगे ओपन सोर्स के रूप में, ताकि वो भी अपने देश में मॉडिफाई कर सके। तो जैसे अपने रजिस्ट्रेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ़ोटो होता है, उधर उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनका फ़ोटो डाल के वो कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई, ताकि गरीब देश वापस ऐसा वेबसाइट बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़े। और दूसरा एक मुद्दा चल रहा है कि जैसे आप भारत से ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका जाते हैं, वो लोग आपसे कहेंगे कि वैक्सीन लिया है कि नहीं, उसके सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं। तो आपने कोविन प्लेटफॉर्म से वैक्सीन लिया है, लेकिन वो आपका यही आदमी का वैक्सीन का सर्टिफिकेट ऐसे कैसे पता चले? पासपोर्ट नंबर भी उसमें लिखा होना चाहिए। तो कोविन प्लेटफॉर्म के साथ पासपोर्ट नंबर को इंटीग्रेट किया जाएगा वगैरह। फिर कोरोना के साथ एक और मुद्दा, इंग्लैंड में एक सेव अवर सीन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो सेव अवर सीन मतलब क्या? ग्रेटा थनबर्ग की तरह पर्यावरण के लिए आंदोलन चल रहा है? नहीं, वहाँ की म्यूज़िक और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब रेस्टोरेंट बिजनेस वापस शुरू हो, इसलिए कोरोना लॉकडाउन को खोला जाए, ऐसी वे मांग कर रहे हैं। तो ये समझना मतलब क्या है? MCQ वन लाइनर, सेव अवर सीन प्रोटेस्ट इन UK आर एसोसिएटेड विथ व्हाट? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जंगल फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं, कोरोना में म्यूज़िक हॉस्पिटैलिटी। फिर कुछ फालतू की चीज़ें, जो लोग पहले से ये सीरीज़ देखते हैं उनको पता है ये आइकॉन का मतलब क्या होता है। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी कुछ लोग ये भी पूछते हैं उसका मतलब क्या है। भाई क्रिकेट की मैच हो और हमें पता चले कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया, एज़ फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ कंसर्न वो एक लाइन में पता होना चाहिए। फिर हर बॉल में किसने कौन सा छक्का मारा था या आउट हो गया था, उतना हमको जाने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली बहुत सारा जो नॉनसेंस चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम का नहीं। अब जैसे स्प्रिंकलर नाम की एक कंपनी, उसका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में IPO आ रहा है और वो कंपनी ने केरला के लिए कोरोना का कुछ पोर्टल बनाया था और डेटा प्राइवेसी के इशू, इस पर लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ बने, भाई कुछ काम का नहीं। फिर ये मोल नू पेरीवीर, ये क्या है? माइल्ड कोरोना मतलब बहुत गंभीर नहीं, मध्यम किस्म का कोरोना संक्रमण है, तो उसके लिए ओरल एंटीवायरल ड्रग है, मतलब मुंह से खा सकते हैं, उसकी कुछ टेस्टिंग चल रही। कोरोना में ये और मुद्दा चल रहा है, वैक्सीन कंपल्जन या राइट टू रिफ्यूज़। मित्रों, अपने संविधान में हमें राइट टू लाइफ है, जीवन का हक, और फिर उसी को आगे बढ़ाए तो राइट टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ आवर ओन चॉइस, कि हम कहे मुझे आयुर्वेद वाली ट्रीटमेंट लेनी है, होम्योपैथी, एलोपैथिक, वो भी आपको है। तो क्या ये भी हो सकता है कि यू है ऑल्सो हैव अ राइट टू रिफ्यूज़ वैक्सीन? मैं टीका नहीं लूँगा, मुझे ये चिकित्सा में विश्वास नहीं है। ऐसी कुछ केस चल रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें पाया कि अगर कोई व्यक्ति ने टीकाकरण नहीं करवाया तो वो खुद तो जोखिम में है ही, लेकिन उसके चलते बाकी सब लोगों को भी, ही मे बी अ एसिम्टोमेटिक कैरियर ऑफ कोरोना वायरस एंड ही इज़ पुटिंग द लाइव्स ऑफ अदर पीपल एट डेंजर। क्योंकि जो टीका नहीं लगवाता तो दूसरों की जान को भी वो जोखिम में डालता है। तो क्या इस प्रकार का कोई संवैधानिक अधिकार हो सकता है कि नहीं? हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि इट इज़ डाउटफुल,
मतलब ये हाईकोर्ट को खुद संदेह है कि ऐसा कोई अधिकार लोगों को देना चाहिए कि नहीं। इन अदर वर्ड्स कंपलसरी वैक्सीन के नियम होने चाहिए कि नहीं, उस पर कुछ जजमेंट आएगा तो हम उसे और आराम से पढ़ेंगे। वैक्सीन में एक और मुद्दा चल रहा है, वैक्सीन डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब अभाव, न मिलना, तंगी होना। हमने पढ़ा था कोरोना की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी, वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट में मान लीजिए ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मान लीजिए 100 डोज का उत्पादन किया, तो नई पॉलिसी क्या है, 75% डोज सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद लेगा, बाकी 25% प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद लेंगे। लेकिन अब इसमें झारखंड जैसे कुछ राज्यों को आपत्ति है। झारखंड का ये कहना है कि हमारे मतलब ये पिछड़े राज्य, बैकवर्ड राज्य, गरीब राज्य, आकांक्षी राज्य, एस्पिरेशनल स्टेट्स, तो प्राइवेट हॉस्पिटल कितने होंगे, सिटी एरिया में बहुत कम है, बाकी सब तो गरीब लोग हैं गांव में, और वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी मुश्किल से होता है। तो अगर ये नियम से जितना भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका 25% प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जाए, और उस हिसाब से मान लीजिए झारखंड को भी भेजा जाए, सपोज अगेन इन 75-25 रेशियो, कि 75 डोजेज़ सरकारी अस्पतालों में जाएं और 25 प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कोई बहुत ज़्यादा लोग वो वैक्सीन लेने आएंगे नहीं, क्योंकि लोग गरीब है तो पैसों से भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है तो वैसे भी जा नहीं सकते। इसलिए ये जो पूरी वैक्सीनेशन 75-25 पॉलिसी है, इट नीड्स टू बी रिकैलिब्रेटेड फॉर पुअर स्टेट्स। झारखंड जैसे गरीब राज्यों के लिए ये जो नवीनतम टीकाकरण नीति है उसकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए। वहाँ कुछ और नियम होना चाहिए कि सपोज 90-10 के रेशियो में गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए वैक्सीन वगैरह। हाँ, तो ये सब काम का किधर है। जब आप मेंस में बात करते हैं ये कोरोना वैक्सीनेशन पॉलिसी की, तो दीज आर द सेलिएंट फीचर, और फिर उसमें चैलेंजेस, तो दीज आर द चैलेंजेस, दे नीड टू बी रिकैलिब्रेटेड। इसका सॉल्यूशन क्या है, 90-10, 80-20, वो हमको नहीं सोचना है, हमको सिर्फ चिंता जतानी है और कि इस पर काम होना चाहिए, करके आगे बढ़ो भाई। कोरोना में और भी बातें चल रही है। अमेरिका की एक कंपनी मॉडर्ना, उसने भी वैक्सीन बनाई। अब सामान्य रूप से वो सारी वैक्सीन भारत के लोगों को देनी हो तो वापस से उसके ड्रग ट्रायल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार उनकी वैक्सीन को डायरेक्टली दे हैव बीन ग्रांटेड अ वेवर फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स इन इंडिया। कुछ मतलब परीक्षण करने की जरूरत नहीं, दे दना आप इंजेक्शन देना शुरू करो। वैसे अमेरिका की एक और कंपनी है फाइज़र, वो भी भारत में वैक्सीन देना तो चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इंडेमनिटी मिले, मतलब हमारी वैक्सीन से भारत का कोई व्यक्ति मर जाए तो हमारी कंपनी पर कोई लाखों करोड़ों के दावे, लीगल कॉम्पेंसेशन केसेस ना हो सके, ऐसा भारत सरकार हमको गारंटी दे तो हम आपको बेचेंगे, करके लंबे समय से वो कंट्रोवर्सी चल रही। जब फाइनल डिसीजन आएगा तो हम देखेंगे। फिर साइंस के साथ ही जुड़ा एलोपैथिक ट्रीटमेंट, फिर होता है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष में क्या आएगा आप जानते हैं, वो सब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। अब कई बार ये होता है कि नेता लोग अपने कोई भी कंट्रोवर्सी से मीडिया का ध्यान बटाने के लिए कहीं और कुछ आपत्तिजनक बयान कर देते हैं, और ये सब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, वैसे वो प्राइम मिनिस्टर है या नहीं वो भी पक्का नहीं बोल सकते, 2 दिन रहता है फिर सरकार गिर जाती है, तो पता नहीं कुछ सस्ता नशा किया होगा। तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया वॉज नॉट इवन बॉर्न एज अ सेपरेट कंट्री व्हेन योगा वॉज ओरिजिनेटेड इन नेपाल। भारत पैदा भी नहीं हुआ था जब योगा का जन्म नेपाल में हुआ था। काम का है भाई, कुछ काम का नहीं। ये सब दिखाता है कि दिस इज़ हाउ पॉलिटिशियंस आर फूलिंग द कॉमन पीपल, ध्यान भटकाते हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस, एथिक्स, वैल्यू, पब्लिक कम्युनिकेशन। अपने नेताओं के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी प्रोफेसर नाराज नहीं हो जाए, बाहर के नेताओं के बारे में लिखे तो चलते रहता है। हेल्थ में एक मुद्दा है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन इतना हो, महिलाओं के अंदर ये हार्मोन्स की मात्रा इतनी हो। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनमें वो मात्रा ज़्यादा होती, प्राकृतिक कारणों से भी, बिकॉज ऑफ नेचुरल रीज़न, और बिकॉज दे आर टेकिंग सम आर्टिफिशियल स्टीरॉयड एंड अदर ड्रग्स। तो अगर ऐसा हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन महिला एथलीट में हो तो स्वाभाविक है नॉर्मल महिला एथलीट के सामने वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ, स्टेमिना का प्रदर्शन कर पाएगी। तो ऐसी जो एथलीट्स होती हैं उनको कहा जाता है डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट, यानी DSD टाइप के एथलीट।
वैसे वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कम्पीट नहीं कर सकते जब तक उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतने से कम ना हो जाए। अब डिस्कस थ्रोवर, वो डिस्क भारी वाली होती है जिसे आप फेंकेंगे, गोला फेंक होते हैं, डिस्कस फेंक, बर्छी फेंक, जेवलिन थ्रो, ऐसी कुछ एक फीमेल एथलीट ने किसी और फीमेल एथलीट को देखा था जो पहले जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी कम था लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसने कहा कि ये वाला टेस्ट सब फीमेल एथलीट्स का करने की ज़रूरत है। तो अपने लिए किधर काम कर भाई। MCQ में हाइपर एंड्रोजिनिज्म मतलब ये क्या चीज़ है, इसकी कमी उसकी कमी, तो अब हम जानते हैं ये मुद्दा क्या है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, हालांकि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर IAS एग्ज़ाम इतना काम करने, अगर आपने मेडिसिन के साथ ग्रेजुएशन किया है, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो थोड़ा पता होना चाहिए। मलेरिया कैसे होता है, कौन सा मॉस्किटो, कौन सा पैरासाइट, वो सब थियरी आप पढ़ लेना। अगर आपको चाहिए कि मेरा देश मलेरिया मुक्त, मलेरिया फ्री कंट्री मिले, ऐसा मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसकी प्रोसेस क्या है। पिछले 3 साल तक कंजिक्यूटिवली सतत रूप से कोई इंडिजिनस लोकल केस नहीं रजिस्टर होना चाहिए तो मलेरिया फ्री हो गया। जैसे अर्जेंटीना, अल साल्वाडोर ये सब तो थे ही, चीन भी इसमें शामिल हो गया है। तो भारत ने भी ये सब देख के और मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम मलेरिया मुक्त देश बन जाए। साइंस और उसी के साथ जुड़ा मुद्दा IT टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और उसमें साइबर सिक्योरिटी में क्या चल रहा है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, अभी इसका नाम याद रखना है, जवाब है नहीं। ऐसे हर छोटे संस्था का हम नाम याद रखने नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर के इंटरनेशनल रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की जो भी साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी है, इट इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन पाकिस्तान एंड रीजनली इफेक्टिव। ये पाकिस्तान और चीन कहीं से थोड़ा साइबर अटैक हो जाए और हम उसे लड़ पाएँ। कोई बहुत हाइपर लेवल का, कोई यूक्रेन या रशिया से जोरदार किस्म का मालवेयर आ जाए, वो वानाक्राई, पेटिया एंड दिस दैट, तो लड़ नहीं पाते हम लोग। तो हमारी साइबर गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस को और बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम कहें बेस्ट में बेस्ट कौन सा, तो अमेरिका वगैरह देश आएंगे Tier 1 में, तो भारत किधर आएगा Tier 3, या कहें थर्ड क्लास में भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। तो साइबर सुरक्षा और बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़, चाइना के अंदर एक ड्रैगन रिवन रीजन है, वहाँ से कुछ एक मानव का कंकाल और उसकी खोपड़ी, स्केलेटन और स्कल पाया गया, जो कि माना जाता है करीब 1,40,000 साल पुराना है, और ये सबसे प्राचीन मानव हो सकता है, तो उसे नाम दिया गया है ड्रैगन मैन। तो ड्रैगन मैन क्या है, एंशिएंट ह्यूमन की फॉसिल्स एंड स्कल फाउंड इन सम रीजन इन चाइना। इसके बाद पर्सन इन न्यूज़ टाइप के समाचार। ये पर्सन इन न्यूज़ मैंने आपको बताया था UPSC लिए कम काम का है, नॉन IAS एग्ज़ाम जैसे CDS, CAPF, ये सब के लिए ज़्यादा काम का है। जमशेदजी टाटा, वो दुनिया के सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट, दानवीर थे, सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने दान में दिया है, $100 बिलियन से ज़्यादा, ऐसा एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने कहा। क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया टेस्ट मैच में, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो इंग्लैंड में हुई थी। डेथ में जॉन मैकेफी, एंटीवायरस के निर्माता, लेकिन पीछे का समय काफ़ी परेशानियों में गया, उन पर टैक्स फ्रॉड और ये क्रिप्टो करेंसी की कुछ फ्रॉड किए थे, ऐसे मामलों में वो इधर उधर भाग रहे थे, फिर स्पेन में जेल में देहांत हो गया। स्पोर्ट्स तो भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा, वो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में मनु बाकर और बाकी सब लोगों को इनाम मिले। हालांकि ये सब शूटिंग चैम्पियनशिप में आप पाएंगे कि कॉस्ट बेनिफिट मुझे तो कम लगता है। 10 मीटर की प्रतियोगिता, फिर 20 मीटर की, फिर 150 मीटर की राइफल प्रतियोगिता, फिर 200 मीटर की हो सकती है, तो कितनों की आप कॉम्बिनेशन याद करेंगे, मुश्किल हो जाता है। सो इन माय ओपिनियन इतना बहुत दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। हालांकि कुछ नाम याद होने, मनु बाकर कौन है, तो एथलीट नहीं है, शूटर है। T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है, UAE में उसका मैच होने की सब बात चल रही। सो दिस वाज साइंस टेक्नोलॉजी प्लेसेस एंड पर्सन्स इन न्यूज़। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि एथिक्स के लिए मुझे एग्ज़ाम में काम की चीज़ें क्या लगी।